एक नाई सविता बिरादरी में हजामत बनाने वाले के घर में पैदा, जिन्होंने बिहार में जो है ऐतिहासिक निर्णय लेकर 26% पिछड़ी जातियों को और 3% हमारी बहन बेटियों को आरक्षण 1978 में देने का काम किए। देश के सच्चे जननायक गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करता हूं। और जिन महापुरुषों की बदौलत हम गरीब गुरबा समाज को चमार, पासी, धरकार, बसफोर, हलकोर, मुसहर हो, चाहे अहिर, कुर्मी, काठी, मलाह, केवट, प्रजापति, कुम्हार हो, वोट डालने का जो आपको हमको अधिकार मिला, उसकी लड़ाई को लड़ने वाले बाबू रामचरण निषाद जी, राम प्रसाद अहिर जी, राम प्रसाद राजा राम कहार जी, शिवदयाल चौरसिया जी को नमन करता हूं। और 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का नारा बुलंद करने वाले भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, संत B.A. प्रजापति जी, सर छोटू राम जी, चौधरी महाराज सिंह भारती जी, और बुंदेलखंड में अंधविश्वास, पाखंड, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले बुंदेलखंड के मालवी के नाम से ख्यात, किसानों के मुद्दा पर 8-8 घंटा लगातार संसद में अपनी आवाज बुलंद करने वाले स्वामी ब्रह्मानंद लोधी के साथ साथ विश्व की चौथी और भारत की पहली क्रांतिकारी महिला वीरांगना बहन फूलन देवी को नमन करता हूं। और नमन करता हूं जात को जमात में बदलने का अभियान चलाने वाले मान्यवर कांशी राम जी को, और गरीब गुरबा पिछड़े दलित समाज को कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का अधिकार दिलाने वाले एक हरवाहा चरवाहा खेत खलिहान में काम करने वाले अहिर बिरादरी में पैदा, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, परम पूज्य धरती पुत्र शेरे हिंद मुलायम सिंह यादव जी को नमन करता हूं। और एक नमन और महापुरुष को मैं कर लेना उचित समझता हूं, जिन्होंने जब गाजीपुर के अहीर और बलिया के अहीर और बाद वाले तो सब वहीं मरे हुए लोग, खटिया पर बैठने का अधिकार दिलाने के लिए खटिया डालो और खटिया पलटो आंदोलन चलाने वाले यादव बिरादरी में ही पैदा शारदानंद अंचल जी को भी नमन करता हूं। आज बात है जातिगत जनगणना के मुद्दे का। मुझे लोग पहले उपदेश देते थे कि पहले अपने घर के देख लेवे के चाहिए तो समाजे का बात करे के चाहिए। लोग जब प्रश्न खड़ा करते थे तो मेरी आत्मा बड़ी कष्ट में पड़ जाती थी कि लौटर राम, आपका घर कैसे चलता है, आप कैसे चलते हो, तुम्हारे बेटे और बेटियां होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसे होगी। मैं कहता था कि जब मैं समाज की चिंता करता हूं तो समाज को मेरी चिंता करनी चाहिए। कोई कहते थे यह पागल है, तो मैं कहता था मैं पागल हूं, पागल रहने दो, जो करता हूं वो करने दो। मैं एक गरीब गुरबा परिवार में नदी के किनारे खरबूज तरबूज की खेती करने वाले और गाय भैंस पाल करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले, अहिरों की संगत करने वाले एक गरीब परिवार में मैं पैदा हुआ और गरीबी को बड़े करीब से मैंने देखा है। इसलिए कि गरीब कहा जाता है कि दुखिया की गति दुखिया जाने की, दुखिया कमाई और जाके पाँव न फटे बेवाई शो का जाने पीर पर आई। मैंने एक संकल्प लिया, जब बनारस में मैं पढ़ने आया, मैं बताऊंगा, तो मुझे ये एहसास हुआ कि हम गरीबों की प्रतिभाएं धन के अभाव में कुंठित हो जाती हैं, लेकिन चौधरी लौटर राम निषाद अपने बच्चों के लिए तो भीख नहीं मांगेगा, लेकिन हमारे समाज की कोई प्रतिभा 10-5 हजार के लिए कुंद होगी तो लौटर राम चट्टी चौराहे पर गमछा फैला करके भीख मांगने में भी संकोच नहीं करेगा। मैं बनारस देखा नहीं था, अगर यादव का योगदान नहीं होता तो शायद मैं बनारस नहीं आया होता। बनारस नहीं आता तो आज देश ही नहीं विदेश में भी लोग मेरे नेटवर्क से जुड़े हुए लोग, मुझे मालूम नहीं था।
जब मैं प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, इतना फोन आता था मेरे भतीजा रात भर दिन भर, कहीं अमेरिका में तो यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात है, इंग्लैंड में 4.5 घंटा का देर है। रोने लगता था कि हमारे चाचा को इतना चाहने वाले, सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड से, मॉरिशस से, माले से, तमाम अफ्रीका से, कहाँ से फोन आ रहा है। वो मेरी पूंजी थी। और मैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव हमको लेकर के आए और हमारे गुरु ऐसे गुरु हैं लूटा पीटा रह गए। देश के चौथे और उत्तर प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर यादव का मैं शिष्य हूं और आत्म प्रेरित हूं। मैं राजीव प्रसाद यादव जी से, आज हमारे बीच में नहीं है, दुर्भाग्य मेरा रहा, बुलाए थे कि बेटा एक बार मिलना चाहता हूं, दुर्भाग्य रहा मैं नहीं मिल पाया। वह यादव ज्योति चलाते थे तो मैं उनकी नकल करके निषाद ज्योति मैंने 16 वर्षों तक चलाया। अभी हमारे तमाम है, हमारे भारत भूषण यादव जी हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय चंद्रजीत यादव जी हैं, कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक। हमारे ही गृह जनपद वासी परम आदरणीय प्रेम प्रकाश यादव एडवोकेट साहब हैं, कमलेश यादव जी हैं, डॉक्टर दिलीप जी हैं, राम जन्म यादव जी हैं, कुमार विजय जी हैं, हमारी बहन ये शशि जी हैं, कौशल्या यादव जी हैं, हमारे ही गांव घर के अवधेश कुशवाहा जी हैं। तमाम लोग हमारे, शायद शिवदास प्रजापति जी से हमारी बात चलती है, आज भी बात हुई, शायद इसमें होंगे, अगर नहीं भी होंगे। और हमारे लिए एनर्जेटिक पावर का काम करने वाले, मैं बता दूं कि मेरी बेटियां 1 महीना में, एक लूटे फिटे फकीर के 3 बच्चे 1 महीना में नौकरी पाए। जब मैं यादवों की बात करता था तो लोग कहते थे ये यादवों का दलाल है, यादवों की वकालत करता है। तो यही डॉक्टर श्यामजीत यादव जी हैं, मैं इनके यहाँ कहा भैया मेरे बच्चों को जाना है, मेरे पास टिकट कटाने का पैसा नहीं था। आज एक बेटी मेरी इंटर कॉलेज में है, एक प्राइमरी में है, बेटा मेरा विप्रो जैसी देश की जानी मानी कंपनी में बुलावा हुआ, 19 वर्ष की उम्र। मैंने कहा नहीं, पैसे कमाने का बहुत लंबी उम्र है, लेकिन फिर भी एक MNC की कंपनी, हेल्थ केयर कंपनी है, चंडीगढ़ में है, 20 दिन चंडीगढ़, 10 दिन बंगलोर, पढ़ाई बीटेक की भी कर रहा। यादव जी लोगों की कृपा है, यादव जी का इंजीनियरिंग कॉलेज है, कर लेता है। बात यहाँ पर जातिगत जनगणना की। अभी हमारे राम जन्म जी यादव जी ने कहा ये लड़की है रंजना यादव, मैं JNU में हमारे बच्चों ने बुलाया मेरे स्वागत के लिए, और मैं गया तो इसकी बहन है डॉक्टर कंजला यादव, राष्ट्रीय जनता दल की जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और एक परविंदर यादव लड़का का है, काका आपके निषाद ज्योति पत्रिका का नकल करके ब्राह्मण और राजपूत बिरादरी वाले, भूमिहार बिरादरी वाले इतिहासकार बन रहे हैं, किताबों के लेखक बन रहे हैं। और मैं समझिए कि रात दिन एक करके 2 महीना में मैं, अभी कभी रह गई है, मैं 724 पेज की किताब लिख डाला, निषाद समाज का बृहद इतिहास। मैं फिर आगे बढ़ा तो लगभग में 800 पेज का निषाद संस्कृति का इतिहास। ये इसलिए मैं खोज रहा हूँ, यादव और निषाद दोनों हैं, अहिर और महिर में एक कहानी बात करते थे लोग, अहिरों और महिरों में होती थी शादियां, अब ब्रज में बसी हुई है अभी भी आबादियां। भैया महाभारत काल देखिए तो निषाद वंशियों और जगवंशियों का ही तो है, और महाभारत का युद्ध किसका था? यादव और निषादों का गृह युद्ध था। आगे जाएंगे तो गौतम बुद्ध को अगर मानोगे तो मौर्य जी का हमसे अलग हो जाएंगे। महामाया कौन थी? निषाद न थी। कुर्मी बिरादरी वाले मल, ये अब ये लोग लववंशी कुशवंशी बन गए, ऐसी विडंबनाएं हैं। तो मैं अभी 3 किताबें हमारी प्रकाशाधीन है, निषाद संस्कृति का बृहद इतिहास, बहुजन नायकों का जीवन संघर्ष, और नेपथ्य में बहुजन नायक। समय नहीं मिल रहा भाग दौड़ में, मैं मिशन 75 डिस्ट्रिक्ट पर निकल चला हूं, अपने पीडीए को जोड़ने और जगाने के लिए साधनहीन हूं, पर मेरे अंदर साहस है। तो फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। और अधिकार छीनने के लिए केहू के घर में डकैती डालेंगे, शेरवारी नहीं करनी है, हमें अपने समाज को जोड़ना है, जगाना है। और यादव भाइयों की, बड़े भाई की भूमिका में है, जिम्मेदारी इनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। सहेज करके जो अति पिछड़ों के अंदर यादवों को खलनायक बनाने का प्रयास किया गया, मीडिया ट्रायल करा करके सारी नौकरी यादवों ने छीन लिया। अरे बताओ, हमारे पूर्वज के मठ से निकल कर आया हुआ व्यक्ति
मच्छेंद्र नाथ निषाद का मठ है ना, गोरखनाथ मठ। और गोरखनाथ कौन ने बिरादरी करा है? क्या बुरा मत मानी, हमारे जिला में बचपन में चलता था डी और जी, ग्वाल गोत्र के यादव थे और गुरु गोरखनाथ के नाम पर उस मठ का नाम है। तो भैया बसियत कहो, अवधेश भैया बसियत के क्यों कह के चाहिए? निषाद और यादव को कह के चाहिए कि ठाकुर लोगों को कह के चाहिए? लेकिन 10वीं सदी के बाद वहां पर कब्जा हो गया, कभी अवैधनाथ, कभी दिग्विजयनाथ, आज योगी आदित्यनाथ, और हमारे के पानी पी पी के गाली दिया जा रहा है। लोग कहते हैं कि यादवों ने सारा हक हिस्सा मार लिया। जातिगत जनगणना की इसीलिए आवश्यकता है। निषादों कहता है, एक बेईमान गोरखपुरिया ठग है, कहता 24.60% निषादों की आबादी है। हमारे मौर्या लोग कहते हैं कि 15% आबादी है। कुर्मी कहता है 12% आबादी है। चमार कहता है कि 16% आबादी है। और यादव भैया कहा गया, राजभर कहता है कि हमारी आबादी 6.5% है। नोनिया भी कहता है कि 9% है। तो जब भैया सब 5%, 8%, 9% हो और संख्या कुल 7% होती है, और जब जोड़ने लगा हम कुल सब जाति का मिला के तो 350 चला गया। तो हमने कहा कि भाई तो इसकी दवा क्या है अवधेश कुशवाहा जी? कि जातिगत जनगणना हो, कास्ट एक्सरे होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिहार में जब जातिगत जनगणना शुरू हुई, 6 याचिका किसने डाला? किसी कुशवाहा ने डाला था, किसी यादव ने डाला था, किसी निषाद ने डाला था। मैं उनका बायोडाटा खंगाला तो 6 याचिका डालने वाले आरएसएस के OT1, OT2, थर्ड OT और प्योर OT वाले रहे। याचिका रुकवा दिया गया जनगणना को। सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी दायर किया हमारे भतीजे ने और हमारे पलटू भाई ने। तो वहां से हुआ कि नहीं, राज्य सरकार चाहे तो अपने संसाधनों से जनगणना करा सकती है। और जातिगत और आर्थिक जनगणना हुई तो जवन बेमनवा कहा हमारे 13% आबादी है, हाउ बड़का वाला चुन्नी वाला, तो उनकर आबादी कितना निकलल? 2.88%। एक और रहे नहीं से मिलता जुलता, कहे हमारी आबादी 9.5%, 1.68% पर आके लटक गए। एक जानी कहे लोग कि 5%, तो उनकर आबादी आ गई 1.01%। एक और रहत कहे कि हमारो आबादी हुआ 8%, उनकर आबादी आके 2.6 पर लटक गई। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना, बौखलाहट मच गई। यही आज अभी किस यादव का नाम ले रहे थे? शायद मैं समाचार नहीं पढ़ पाया हूं, क्योंकि पेपर नहीं पढ़ता, मैं टीवी नहीं देखता हूं। अरे वो तो शेखर यादव का छोड़िए, वो शिशुपाल बंसी की बात छोड़िए। जब 2021 में कास्ट सेंसस की बात आई, आगे किसको किया गया? नित्यानंद राय। चंद्रिका यादव बाद में आ रही है, नित्यानंद राय गिरिराज मंत्री हुए। चंद्रिका राय तो हमारे समधी हुए, समधी रहना, अभी रिश्ता खराब हो गया है। हाँ, नित्यानंद राय गिरिराज मंत्री है। ये सेल्फी दायर कर दिया हलफनामा कि टेक्निकल कारणों से ओबीसी की जनगणना हम नहीं करा पाएंगे। काहे भाई? ये देखिए, जाति को आगे करके ही मारने का काम करते। अवधेश भैया बतिया सही कर रहा है। जब अखिलेश जी का जहां मुद्दा आ गया तो डिफेंड करने हमारी भतीजी ने हरा दिया, हम लोगों ने हरवा दिया है। वो मेंटल डिस्टर्ब हो गए, कहा गए थे कि नहीं आप मिलने के लिए। जब पिछड़ों का मुद्दा आ जाए तब वो अखिलेश यादव पर एकदम गुर्रा बैठते हैं। और जब हमारा भतीजा यही शिवपुर के दानूपुर गांव में मारा गया कि नहीं, नीतीश मौर्य, तो कहां चले गए? भगड़ू राम। हमारी भतीजी मारी गई, योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के का प्रबंध विद्यालय का हेडमास्टर प्रिंसिपल था, आरएसएस का विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रयास मौर्य को मार डाला गया छत से नीचे फेंक करके। और योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के विद्यालय में हमारे कृतार्थ कुशवाहा को अंधविश्वास पाखंड में विद्यालय की तरक्की के लिए बलि कर दिया गया। और संजय मौर्य को मार दिया गया। अभी रायबरेली में 6 दिन पहले निशा मौर्य को काट डाला गया, मछली की तरह जैसे मलाह काटता है। अरे नहीं भैया, ये जी सगड़ी आजमगढ़ में, और शकुंतला मौर्य को और महेंद्र मौर्य कुशवाहा को
दौड़ा करके एकदम रोड पर गोली मार दिया गया। तब हमारे झगड़ू भाई कहाँ चले गए? ये लोग बोलते हैं केवल बिरादरी के लिए। हम निषाद बिरादरी के हैं। मल्ला हम तो बचपन से मछली उछली नहीं खाते थे, बिन मला केवट के घर का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन वो जतिया का है तो जतिया की बात तो करना ही पड़ेगा। मछली बड़ी बड़ी जब पकड़ना होता है हमारी जात वालों को, केचुआ एक आता है बरसात में, श्यामजी भैया पहले बड़ा खेला करी जब बरसात के सीजन में। हमारे चपड़ी होती है और सीधरी और चलावा छोटकी मछली होती है, उसको बंसी में लगाते हैं, रोहू टेंगरा भाकुर 10 किलो 20 किलो का मारते हैं, गच देकर शिकार कर लेते हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य, चाहे संजय निषाद, चाहे ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर हो, चाहे वो राकेश सचान हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे फलाना ढिकाना केहू हो, ओबीसी एससी वाले, ये सब चारा है। भाजपा शिकारी है और ये ओबीसी के नेता जो निज स्वार्थ में अपने जमीन को बेच करके और मलाई खा रहे हैं, लाल बत्ती में टहल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बहनोई का ट्रांसफर हो गया कानपुर देहात में और बेचारा दौड़ता रहा। और जब कांस्टेबल का ट्रांसफर तुम नहीं रुकवा सकते, वांछित जगह स्थानांतरण नहीं करा सकते, तो तुम्हारे स्टीफनी मिनिस्टर का मतलब क्या है भाई? ये सोचने की बात है। हम कुछ बातें करके हमको लखनऊ भी जाना है, कुछ बात हमें याद है। मैं बचपन में मैं यादवों के गांव का रहने वाला हूं सर, चमार के गांव का रहने वाला हूं और मैं सब कुछ देखा हूं। जब प्राइमरी में हम पढ़ने जाते थे, नंबर लगे पहले चमार का। अभी हमारे वकील साहब SC ST का मुकदमा हमारे पर कायम हो गया है। 53 मुकदमा 6 प्रदेश में कायम हुआ 10 दिन के अंदर। लेकिन मैं मुकदमे से डरने वाला नहीं, जेल जाने से डरने वाला नहीं। अरे हमारे सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव हैं, तो हम उनके पीछे पीछे चल करके ककहरा सीखने का मैं काम किया हूं। तो इससे डरा लोगे? हमारी जुबान पर ताला लगा लोगे? डरने वाला लौटर राम निषाद ने। जब बाबू राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए, उस समय तो विधायक नहीं थे, निधौली कला से उपचुनाव जीते थे। और जब बाबू राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने, जनता पार्टी की सरकार बनी, उधर कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने बिहार में, तो छेदीलाल साथी एक निषाद बिरादरी के बहुत बड़े वकील थे। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में प्लीडर राम प्रसाद अहीर जो जनगणना का आंदोलन लड़े, अहीर जनगणना करने की राम प्रसाद अहीर के रहे। अरे यहां तक कि 4 साल पहले 1% यादव भी नहीं जानता था कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल किस समाज के हैं। यह हाल रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन यादव बिरादरी के लोग पेरियार ललई सिंह यादव BP मंडल को पढ़ लेते और कोयरी काछी कुशवाहा बिरादरी के लोग बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ज्योतिबा फूले को पढ़ लेते और मल्ला केवट बिंद धीवर कहार गोरिया समाज के लोग अगर बाबू रामचरण निषाद को पढ़ लिए होते, हमारे प्रजापति समाज के लोग संत BA राम को पढ़ लिए होते, जाट बिरादरी के लोग महाराज सिंह भारती को पढ़ लिए होते, कुर्मी बिरादरी के लोग बाबू राम स्वरूप वर्मा और छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ लिए होते, तो न हम निषाद के लिए लड़ते, न ये कुशवाहा के लिए लड़ते, न ये यादव के लिए लड़ते। हम सभी लड़ते तो 90% बहुजन समाज के लिए लड़ते, वर्गीय चिंतन की भावना से लड़ते। लेकिन हम लोगों ने महापुरुषों को तो नहीं पढ़ा। ए बहनी कौशल्या, मोबाइल में लपटल हो ना, ये बतावा विद्या का देवी के है? विद्या का देवी कौन है? सरस्वती। आई हो मैया। आए देखिए सावित्रीबाई फूले 1823 से पहले लोहार कुहार मलाह केवट कुर्मी का बतिया छोड़ा हो। ब्राह्मण की लड़की को, ठाकुर बाभन भूमिहार की लड़की को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में एक दिया है शब्द, स्त्री शूद्रो न अधीयताम। शूद्र और स्त्री को पढ़ने से वंचित रखना चाहिए, इनको अधिकार नहीं है। तो सरस्वती कम्युनिटी स्कूल में, विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ले रहनी। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर सरस्वती की पूजा करने से एक FIR और दर्ज हो जाए, सरस्वती की पूजा करने से अगर ज्ञान मिलता तो नवोदय पब्लिक स्कूल खोलने की यादव जी को जरूरत क्यों पड़ती? बच्चों के फीस के लिए चिंता करने की जरूरत क्यों होती? कोचिंग भेजने की जरूरत क्यों होती? अगर लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत मिलता तो हम पूजा करत रहती जा। हमारी बिरादरी वाले विशेष करके देख रहा हूं, ये छोटकी बिरादरी वाले नंजतियवा,
सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, दिल्ली, पटियाला, जालंधर जा जाके अहिर बेचारा जाके खटाल चला रहा है। कलकत्ता में मैं गया तो मैं पूछूं तो हर रिक्शा जो एक लेके दौड़ते हैं तो उसमें आधा या अहिर बिरादरी के मिले। निषाद मल्ला केवट तो बाद में अहिरे नंबर 1 पर मिले। तो आप बताओ कि अगर लक्ष्मी की पूजा करने से अगर धन दौलत मिलता तो हमें जानवर की तरह बग्गी खींचने की जरूरत क्यों पड़ती, गट्ठर उठाने की जरूरत क्यों पड़ती, पल्लेदार का काम करने की जरूरत क्यों पड़ती। अगर दुर्गा की पूजा करने से अगर बल पौरुष मिलता तो नंजतियवा कह करके लात मुक्का खाने की हमें जरूरत क्यों पड़ती। ये जानने की जरूरत है। मैं करिएवा रंग वाला हूं। जब शेरपुर में जाता था श्यामजीत भैया, हमने कई स्कूल का प्रोडक्ट है जा, दोनों जाने एक ही जगह की। मैं जब जाता था उधर शेरपुर में जाता था, रेवतीपुर में जाता था, गामर में जाता था, तमाम जो करेल क्षेत्र के गांव में जाता था, गोसलपुर, फातेपुर और तमाम उधर गांव है, रेलमार है, गुड़ौर है, तो कहा करे कहां से आवत हुए कहां जाइबे रे, हमन का था कदी का जीवा कह दे। और साइकिल पर चढ़ करके कोई बैकवर्ड, कोई दलित उनके दरवाजे से गुजर नहीं पाता था, उतर करके लेके जाना पड़ता था। जूता चप्पल पहन कर नहीं जाना पड़ता था। लेकिन आज ये दे न कहिए कि मुलायम सिंह यादव क्या दिले हुआ, लालू प्रसाद यादव क्या दिए हैं। अरे आप तो वो क्षेत्र का है हुआ ना, आप तो बहुत बढ़िया से कुलमनिया उनिया देखे होंगे, रेवतीपुर भी देखे होंगे, ओम प्रकाश सिंह वाला गांव भी देखे होंगे। अरे मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं, मैं थ्योरी की बात थोड़ा करता हूं। मैं हाँ शेरपुर हो, कबीरपुर हो, ये सब है। तो देखिए भैया, मैं पढ़ा लिखा तो हो सकता हो कि ज्यादा हूं, लेकिन लिखा पढ़ा सब यहां जितने लोग बैठे हैं सबसे कम हूं। मैं स्नातक हूं केवल, और सब लोग तो वही है परास्नातक, कोई पीएचडी होगा, कोई कुछ होगा, तो मैं सबसे कम लिखा पढ़ा कम हूं, लेकिन गढ़ा हूं जरूर, प्रैक्टिकल में किया हूं। तो कहते हैं लोग कि यादवों ने क्या दिया, यादवों ने लूट लिया। अगर मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्ति, राम नरेश यादव जैसा व्यक्ति, लालू प्रसाद यादव जैसा महारथी नहीं पैदा हुआ होता तो आज सम्मान से हम लोग सीना तान के चलते हैं, मोटरसाइकिल पर गमछा की पगड़ी बांध के चलते हैं। हम तो लखनऊ में पगड़ी बांध के चलीला है। तो ये कैसे मिला? ये इन हमारे महानायकों ने दिया है, उसकी ये देन है। बाबू राम नरेश वाली बात आ गई, हम शायद 5-6 साल कर रह लो, लेकिन यादव लोग उनके गांव में रहली, बगलिया में भूमिहार, ये बगलिया जो है नारी पंदेवरा में ठाकुर, तो कहें अब वो तो कहा, एक तो साहित्यिक भाषा में हम लोग कहते हैं, दिल्ली दरबारे से आया संदेश और कर्पूरी बनावे दाढ़ी और राम नरेश चरावे गाई भैंस। लेकिन ये त्रेना ये तो तनी हमन के देखा लो भैया, यादव जी लोग मुकदमा मत कायम करे, या हम डायरेक्ट में करीला। हमन के अंग्रेजी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ावल जाए, एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाया जाए। तो डायरेक्ट वाले में कहती राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी ले गाय भैंस चराओ। ये मैं सुना हूं। इसी तरह जब कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार में आरक्षण लागू किए तो वहां इन बेईमानों ने कहा कि कर्पूरिया कर्पूरा दाढ़ी बना ले उस्तूरा। मुलायम सिंह यादव जी मंडल कमीशन देश में सबसे पहले लागू किसने किया मालूम है ना? नेताजी ने लागू किया 1994 में, और नेताजी ने इंप्लीमेंट किया। और इतने ना, जेपी नारायण ने कौन सा आंदोलन चलाया था 76 में? संपूर्ण क्रांति। व्हाट इज द मीन्स ऑफ संपूर्ण क्रांति? यानी समाज के सबसे दबा कुचला तबका जो है, एकदम निचले पादान का है, डिप्रेस्ड है, उसको बराबरी के स्तर पर लाना ही संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था। और संपूर्ण क्रांति के उद्देश्य को अगर कोई अमली जामा पहनाया, भारत भूषण भैया, धरातल पर उतारा, तो वहीं गुदड़ी का लाल, अहिरे का बेटा, और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाले मुलायम सिंह यादव जी अगर त्रिस्तरीय पंचायतों में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके अगर ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% और महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिए होते, नगर निकाय में यही आरक्षण व्यवस्था 1995 में नहीं दिए होते, तो हमारे गांव का बताइए प्रधान किसको होना चाहिए? अवधेश भैया ठाकुर न होता कि हो पाता दूसरा?
उसके अलावा हो पाता? शेरपुर में भूमिहार के आ गया, रेवतीपुर में कोई हो पाता? रेवतीपुर जैसे बड़े गांव का, जहां 28 से 32 हजार आबादी है, उस गांव का प्रधान बना डोम का बेटा, अंत्यत समाज का बेटा, कफन उठाने वाले का बेटा प्रधान बना, और उसके बाद खरवार का बेटा बना, गोल का बेटा बना, फिर आइए शेरपुर का गुप्ता साहू का बेटा गांव का प्रधान बन गया, गहमर का कनुआ भुजवा का बेटा प्रधान, और चौरसिया का बेटा गांव का प्रधान बन गया, और जीवराजपुर पटकनिया के ठकुराने में एक एक घर रहने वाला गोड़ के बेटा गांव के प्रधान बन गए। तो यह देन किसकी है? नेताजी को लोग कहते हैं बहुत लाल बुझक्कर थे, नेताजी के कोई पार नहीं पाएगा, ना कोई जवाब दे पाएगा। धरती पुत्र क्या इसीलिए कहे गए? जब हम लोग शेरे हिंद मुलायम सिंह यादव कहते हैं लौटन गजपुर हवा, ये क्या बोलता है? शेरे हिंद जानवरों से हमारी तुलना करता है नेताजी। यानी शेरे हिंद कहने पर मतलब इस तरह से कि मत जानवर होता है ना शेर, हम शेर थोड़ा हैं, हम मर्द हैं। तो नेताजी ने गरीबी को देखा था, बदहाली को झेला था, मुख्यमंत्री बने। कन्या विद्याधन योजना किसने लागू किया? का लाभ खाली यादव के समाज को मिला क्या? उन्होंने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू करना, सहकारिता विभाग, भूमि विकास बैंक के कर्जों को माफ करना, तो नेताजी ने किया ना इतना बड़ा काम। और अखिलेश यादव धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के निर्देशानुसार अगर उसी व्यवस्था को आगे नहीं किए होते तो लौटर राम निषाद की बेटियां आज जाकर के चौका और बर्तन करती रहती, किसी के घर में जाके झाड़ू और पोछा करती रहती। अगर लैपटॉप वितरण की व्यवस्था हुई तो 2 लैपटॉप मेरे घर में टकाटक आज भी चल रहा है, रिपेयर कराने की जरूरत नहीं पड़ी वकील साहब। 30-30 हजार कन्या विद्याधन मिला तो बलिया जिला को टॉप हमारी 2 बेटियां की, तो हमारे बेटियों को भी 30-30 हजार का मिला। हमारे बेटे और बेटियां मोबाइल में और वो लैपटॉप में सपना चौधरी, निरहुआ, खेसरिया का नाच गाना नहीं देखा, गूगल सर्च करके अपने सिलेबस की पढ़ाई किया, काबिलियत को अपने प्रदर्शित करने का अवसर पाए। और कभी ऐसी तैसी जरूरत पड़ जाए तो श्यामजीत यादव भैया हैं हमारे, दयाद भाई, इनको याद कर लिया तो चलो भैया लौटराम को भेज दो 10,000 रुपया। ऐसे लोग आते रहे और हमारा मिशन आगे बढ़ता रहा। तो फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। आप बताओ, कृष्ण जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने के घर में, नंद जी के घर में मार गाय भैंस गैया पाली रही, दूध दही के नदियां बहत रहे। अरे अमन के नातेदार रिश्तेदार आ जाए, ईरान में चल जाए, मार कहतरिए सजाओ दही वाली उठ के आ जाए, यह होता था। तो बताइए कि जब जोगेश्वर श्री कृष्ण के जिनके पाली तो थे मार गाय पालन रहनी, तो माखन चोर रहे, तो हमारे नायक को माखन चोर कह दिया गया। और जिस लालू प्रसाद यादव ने गरीब गुरबा की आवाज बन करके उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, तो इन बेईमानों ने चारा चोर कह दिया। और जिस अखिलेश यादव ने 18 लैपटॉप बांटने का काम किया, 100% शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की योजना का इंप्लीमेंटेशन किया, कन्या विद्याधन योजना को लागू किया, और जितना भी इलाज में जरूरत हो तो चिकित्सा अनुदान की व्यवस्था किया, 102 नंबर 108 नंबर एम्बुलेंस चलाया, और महिला की सुरक्षा, हम लोगों की सुरक्षा के लिए यूपी 100 और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 चलाया। तो उसका लाभ केवल क्या यादवों को मिला क्या? कुशवाहा जी बड़ा गाड़ी उली जाए यादवन के। पहले यादव जब मारा गया हमारे घर से, विजय उर्फ पप्पू यादव जिला पंचायत सदस्य गोसंदेपुर, गाजीपुर, करंडा, फिर जाते जाते पुष्पेंद्र यादव के फेक इनकाउंटर तक 487 यादवों की मैं लिस्ट बनाया। तो हमारे बिरदरिया वाला कहे खाली तू अहिरना का लिस्ट बनावत हुआ, मुकदमा लड़े के का? तो 17 गो निषाद मारल गई ना गोरखपुर में, धड़ा धड़ ऐसे ही बढ़त गई लाइन। अभी मौर्या जी के लोग तो बता देली ना, लेटेस्ट वाला ने बता देली ना, 4 गो अब मार सितंबर से लेके अब तक मार गई ना। और जब इंदल पटेल को मार दिया ललितपुर में, बादल पटेल को मार दिया बलिया में, यादव बैरियर होता है। एगो यादव रहे भैया, और एगो निषाद रहे मलाह केवट, एगो कुशवाहा जी रहे, और एगो विश्वकर्मा जी रहे, और एगो नाऊ भाई रहे, न्यायी ब्राह्मण अपने को लोग कहते हैं। जात रहे देखना कि बड़ी बढ़िया गन्ना का खेत लगल बा, तो कहना लो भाई ऊखिया चू लेती जा, एक एक ऊख लोग तोड़ लिए चंद्रजीत भैया।
और ठाकुर लाठी लेके कहा केनी गांव से आए रे, गाली देते हुए। कहा परिचय बताओ। कहे यादव। अच्छा सब बता देलस। कहे ये तो निषाद है, हमको इस पार से उस पार कर देता है। ये नाऊ है, हमारी दाढ़ी बार बना देता है, मेरी मालिश उलिश कर देता है। ये बढ़ई ये लोहार है, ये तो हमारा हल खुरपी फावड़ा कुदाल बना देता है। ये कुशवाहा जी हुआ ये तो साग भाजी का व्यवस्था हमको कर देते हैं। करे अरे तूने गन्ना मेरी क्यों तोड़ी? मरलस यादव जी के चाल लाठी कर हटा इधर। यादव जी हटे। फिर कहे करे मलावा वो दिन वहाँ हमके जाए के रही था ही, हम तो के बुलावत बुलावत थक गई, चिल्ला गला फट गया। तू काहे ना ले रे मल्लस मलाहे के चाल लाठी। ऐसे ही बारी बारी सबको यही काम हो रहा है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आरएसएस क्या है? हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। आरएसएस का मतलब अभी तक बता दीजिए, कोई जाना हो तो? आरएसएस कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो आर यस ट्रिपल यस होना चाहिए ना, लेकिन देख ला कर राज का है। हमको तो कहा जाता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, लेकिन और खोज लीजिएगा रेशियल सुपरमैसी सिस्टम, नस्ली उच्चता व्यवस्था यह है। और उच्चता नंबर 1 पर ब्राह्मण। यह हम क्षत्रिय लोग भी बड़ा फुफकार मारते हैं लोग, इन्हों के दूसरे नंबर पर रखा गया है। हम तो चौथा नंबर पर ही जाए दम। शूद्र और शुद्ध, हम शूद्र हैं, हमें गर्व है क्योंकि हम शुद्ध हैं। हम लोग उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, प्रोडक्टर हैं। परजीवी लोग हमसे श्रेष्ठ बन गई हैं। आप बताओ दूध दही घी हम पैदा करें, साग भाजी हम पैदा करें, सारा चीज घर मकान हम बनाए, और भिखमंगा जब बना हुआ है परजीवी हमसे बन जाएंगे। भिखारी जो है, यही व्यवस्था चल रही है। तो हमको आपको समझने की जरूरत है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। किसी हमारी वो बच्ची विद्या ने ही शायद संकेत किया था, चली गई। हमको सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए। पढ़े लिखे लोग जब अनपढ़ों के बीच में बैठते हैं, श्यामजीत यादव जब अपने गांव में जाएंगे तो इनके गांव के किसी भी बिरादरी के व्यक्ति रहेंगे, कहेंगे कि श्यामजीत यादव के पिताजी 2 ठे भैंस पल्ले रहे, 1 गाय पल्ले रहे, 2 बरधा पल्ले रहे, खेत में हल चलाते थे, कुदार फावड़ा चलाकर कौन खनते थे, अपने लड़का को बनारस भेज करके पढ़ाए। श्यामजीत यादव, डॉक्टर श्यामजीत यादव हेडमास्टर हो गए, प्रिंसिपल हो गए। तो गांव के लोगों को इससे शिक्षा मिलती है। लेकिन करते क्या है, हमारे लोग जब आगे बढ़ गए तो पलायनवादी हो जाते हैं। यह है सबसे बड़ी विकट समस्या। तो पिछड़ों दलितों में जब तक नादानी रहेगी, फटे हाल में जिंदगानी रहेगी, उठा लो उन्हें भी जो तुमसे जुदा है, यही एकता की निशानी रहेगी। जितने लोग आए हो अगली बार हमें बुलाइएगा। मैं जहां से शिक्षा ग्रहण किया हूं वहां पर आऊंगा। एक एक व्यक्ति 10 लोगों को बनाए। मैं बनारस में पढ़ता था 1990 में, जब मंडल आंदोलन चला। उससे पहले मैं जाता हूं जब बीपी सिंह ने बोफोर्स तोप मुद्दे पर मंत्रिमंडल को लात मार करके राष्ट्रीय मोर्चा बनाए। नारा बड़ा गूंजा जोरों शोर से, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब 7 अगस्त 1990 को लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान के प्रयास से बीपी सिंह ने अपने कैबिनेट में यह कहा कि हमारा चुनाव घोषणा पत्र का में संकल्प है, हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। रातों रात नारा बदल गया। राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है। गालियां दी गई। यहीं बनारस में मैं देखा। मैं संपूर्णानंद शोध छात्रावास में रहता था। हम और उमा शंकर यादव जी कहीं कमरे में 25 नंबर कमरे में कहे लौटन चौधरी तू बहरे मत जइहा, नहीं तो फूंक दिया सो कहीं सो मंडल के विरोध में जल मरा। गाय के ऊपर, सुअर के ऊपर, गधा के ऊपर, खच्चर के ऊपर, सांड के ऊपर लालू प्रसाद यादव के नाम का पट्टी मुर्दाबाद, शरद यादव मुर्दाबाद, मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद, बीपी सिंह मुर्दाबाद, ये नाम की पट्टियां लगाई गई। और हमारे गांव के बगल में हम जा रहे थे पढ़ने, पढ़ के एक मित्र के यहाँ गए थे नारी पंदेवरा। तो एगो ठाकुर रहे, उनकर भैंस जो है पड़वा भी आयल है। तो इतना पड़वा के बेचारा को घसीटते हुए कहे मुलैमा पैदा हुआ है। जानवरों से हमारे महापुरुषों की तुलना की गई, गाली दिया गया। और बीपी मंडल जी जिनका योगदान है कि हम 27% आरक्षण पाए, अभी तो हमारी लड़ाई अधूरी है। अब है
अभी तो हमको जातिगत जनगणना कराना है। अरे बेईमानो, तुम जाति तुमने बनाया, तो हम तो जाति गिनने की बात कर रहे हैं, तो जाति गिनवाने में तुम्हें लाल मिर्ची क्यों लग रही है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) में एक व्यवस्था दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हमें कार्यपालिका में ही नहीं, एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से नौकरी में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के माध्यम से दलित वर्ग को, एससी और एसटी को विधायिका में आरक्षण मिल गया और हमें केवल कार्यपालिका में मिला है। तो हमें अब लड़ाई होनी चाहिए कि जातिगत जनगणना कराओ। जब कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, गाय की, भैंस की, खच्चर की, घोड़ा की, बंदर की, भालू की, डॉल्फिन की गणना कराते हो तो ओबीसी की भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जितनी हमारी संख्या है, हम हकदार हैं, हम हकमार नहीं हैं। जितनी जिसकी संख्या हो, हमें कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, पत्रकारिता में तो हमारा अधिकार है नहीं, लेकिन पीटीआई में, यूनिवार्ता में, भाषा में, यूएनआई में जो सरकारी मीडिया घराने हैं उसमें हमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। और जो सरकार अनुदानित जो प्राइवेट सेक्टर के फर्म हैं उसमें भी हमें आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। संविदा और आउटसोर्सिंग में भी हमें जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जनगणना की मांग को लेकर के यह सरकार वादा करती है फिर मुकर जाती है। अभी सुनने में आया हम लोगों को मीडिया के माध्यम से कि 25 में जनगणना कराएंगे, तो हमें केवल पॉपुलेशन सेंसस नहीं चाहिए, हमें कास्ट सेंसस चाहिए। कास्ट सेंसस होगा तब संविधान के तहत व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा, हमें हिस्सेदारी मिलेगी। तो जोर जुल्म और अत्याचार अब ना हमको सहना है, जिन आंखों में आंसू है चिंगारी उनमें भरना है। अपने गरीब, गुरबा, वंचित समाज के लोग जो हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हम सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करके उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। तो ये सब बातें हैं। आप चाहो तो मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। आए मेरे पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब, गुरबा, पिछड़े समाज के लोगों, यदि आप अपनी ताकत को पहचान लो तो ये तो धरती है, आकाश बदल सकते हो। यादव के साथ अत्याचार होता है तो निषाद की करवार निकलनी चाहिए। कुशवाहा जी का खुरपी और जवन हथियारों का हथियार लेके निकलना पड़ेगा, तब जाकर के बरगी मजबूती हमारी आएगी। तब कोई कुशवाहा की तरफ फूटी आंख से भी नहीं ताक पाएगा। और नहीं तो मुंह देखल करब कि हीरा मरा था जायदा छोड़ा तो यादव जी मारल गई हैं, कुशवाहा जी मरई हैं, कहियो पटेल जी मरई हैं, तो निषाद का से बच के रही हैं। इनकी भी बारी आएगी। इसलिए हमको आपको समझने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। बीपी मंडल जैसे व्यक्ति प्रदेश के 51 दिन के मुख्यमंत्री हुए, सुशील बाबू 3 दिन के मुख्यमंत्री बैकवर्ड के हुए, बिहार की सामंती धरती पर। तो बरौनी रिफाइनरी, हम तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि जब तेल में और जल में घर्षण होता है तो आग लग जाती है। इसीलिए तो बॉम्बे हाई में आग लगती है, 15-15 दिन, 20-20 दिन धधकता रहता है, जहां से ये पेट्रोल डीजल निकलता है। तो आग लग गई गंगा जी में, बरौनी रिफाइनरी का तेल बह के गया। तो पंडित विनोदानंद झा बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री रहा, कांग्रेस का नेता रहा, प्रतिपक्ष का उस समय नेता था। कहा कि जब नंजतियवा सुद्रवा कुर्सी पर बैठी है, राजा बनी है, तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। तो हमारे महानायक ने कहा था यह आग तो गंगा जी में लगी है, लेकिन जलन आप लोगों के सीने में हो रही है। इस तरह की बातें हमारे महापुरुषों के बारे में कही गई, हमारे नेताजी को मुल्ला मुलायम कह दिया गया। इस तरह की जो बातें हैं इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। 86 में 56 यादव का प्रोपगंडा करा करके, मीडिया ट्रायल करा करके हमारे समाज को उसी तरह गुमराह किया गया कि जब दिलदार नगर के कुशवाहा लोगों के कहा कि कुशवाहा जी तो आरकनवा कौआ लेके चला गया, तो कुशवाहा जी ने अपना काम नहीं देखा। नीम, पीपल, जामुन, कटहर के पेड़ पर देख रहे हैं, हमारा कनवा लेके कहाँ चला गया। 86 जब 1952 में लोक सेवा आयोग बना, और जब 86 पद कभी एसडीएम का निकला नहीं भैया चाचा जी, तो 86 में 56 यादव एसडीएम कहाँ से हो गया?
आज कितना षड्यंत्र चल रहा है लेटरल एंट्री के माध्यम से, चोर दरवाजा का हमें कहने में कोई वो नहीं है। डॉक्टर श्यामजीत यादव कहेंगे तो पार्श्व भर्ती कहेंगे, हम लेटरल एंट्री को चोर दरवाजा कहेंगे। आज हमारे लड़कों को देख रहे हैं कि प्री टेस्ट पास, मेन टेस्ट पास, इंटरव्यू कास्ट वाइज कराते हो, क्लास वाइज कराते हो, क्लास वाइज नहीं। हम लोगों को एक मांग होनी चाहिए कि साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, या साक्षात्कार हो तो कट ऑफ मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, क्लास वाइज, कास्ट वाइज नहीं होनी चाहिए। नहीं तो साक्षात्कार लेने वाले श्यामदेव यादव थोड़े वहां बैठते हैं, श्यामजीत यादव नहीं बैठते हैं। वहां बैठता है कौन? वहीं एकलव्य का अंगूठा काटने वाले द्रोणाचार्य के वंशज बैठते हैं। और हमारा लड़का लिखित में उनसे बहुत आगे चला गया। हम के कबो 300 में कोई दावा नहीं कर सकता। जो टॉप भी किया होगा यादव का बेटा, पिछली बार कुशवाहा का बेटा टॉप किया था, लेकिन इंटरव्यू में 130 नंबर पाया था, और उनका लड़का 260, 265 नंबर पा जाता है। यह सब सिस्टम है। और आप बताइए कि प्राइमरी का मास्टर बनने के लिए यूपी टेट क्वालिफाई करना पड़ रहा है, सी टेट क्वालिफाई करना पड़ रहा है, क्लर्क बनने के लिए यूपी पेट क्वालिफाई करना पड़ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जीजा के, दामाद के, बहनोई के, भाई के, भतीजा के जज बना दिया जाता है। अरे बाप रे, इतनी बेईमानी! अरे लोकतंत्र के 4 स्तंभों में न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, और न्यायपालिका का जज कोलेजियम 5 जजों की टीम में होती है। सीजीआई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट का जज, 3 जजों की टीम होती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में वह बना दिया जज। ये वो हमारा भगोड़ा भाई को बना दिया, क्या नाम है, उमेश कुमार यादव ना, मैं शेखर यादव का मैं बायोडाटा लगा खंगालने। मैंने कहा कि यादव, उत्तर प्रदेश का यादव तो इतना जाहिलपना का बयान दे ही नहीं सकता। यह व्यक्ति हो न हो, यह मध्य प्रदेश का होगा। मैं यादव लोगों को घंटी बजाने लगा तो लोग कहे कीटगंज में रहते हैं। फिर कहा कि और पता लगाओ, तो कहे कि मुरली मनोहर जोशी के यहाँ उनके पिताजी चाय बनाने का काम करते थे, घर की चौकीदारी करने का काम करते थे, और यह बचपने से OT1 OT2 है, नागपुर से रिटर्न है। तो हमने कहा कि ये बेईमान, और आगे बढ़ो। तो हमने सूत्र लगाया आगे, तो पता लगा कि एक मुख्यमंत्री हमारा भाई बना हुआ है जो बेटियों को हाथ में तलवार देता है, और हमारा नेता था जो बच्चियों का भविष्य संवारने के लिए हाथ में लैपटॉप देने का काम किया। मैं समझ गया कृष्ण का रिश्तेदारी शिशुपालों से रही, लेकिन जरासंध बार बार चढ़ाई करता था मथुरा पर, और जरासंध से कंधा मिला करके कौन? शिशुपाल ही गया, और जोगेश्वर श्री कृष्ण ने शिशुपाल को रास्ते से हटाने का काम किया। यादव बदनाम, कुशवाहा जी बदनाम कर देते हैं, हमारे बिरादरी वाले बदनाम कर देते हैं, प्रजापति विश्वकर्मा बदनाम करते हैं। समाजवादी पार्टी यादव मुसलमानों की पार्टी है। यादव अगर मुसलमानों की पार्टी है तो कठमुल्ला यादव कहेगा ये मुसलमानों को भड़काने के लिए बहुत बड़ा RSS का एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है, और हम जैसों को डिफेंड करने की जरूरत है। अगर समाजवादी पार्टी यादव मुसलमान, मैं पार्टी का नहीं हूं लेकिन असलियत बता दे रहा हूं, अगर समाजवादी पार्टी यादव मुसलमान की पार्टी होती तो लोकसभा का चुनाव हुआ, 5 गो यादव लड़ा, तब 5 गो निषाद भी लड़ा, 4 गो मुसलमान लड़ा, 5 गो ब्राह्मण लड़ा, 6 गो कोयरी लड़ा, और 10 कुर्मी लड़ा, 6 गो चमार लड़ा, तो 7 गो पासी लड़ा, लोधी भी लड़ा, राजभर भी लड़ा, खरवार भी लड़ा, वाल्मीकि भी लड़ा। भाई जो हमारे हिस्से की सीटें थी हमने बंटवारा सोशल इंजीनियरिंग को मेंटेन करने का काम किया। अगर 27 में सरकार बनेगी और हमारी स्थिति ऐसी ही रही तो मैं छांट करके लोहार कुहार को, तेली को, तमोली को, बरई को, नाई को, धोबी को ऐसा गुलदस्ता सजाऊंगा माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के तहत कि कोई नाई, कोई विश्वकर्मा, कोई प्रजापति, बिहिंद और बिहार भविष्य में समाजवादी पार्टी की तरफ उंगली नहीं उठा पाएगा। हमें भी लखनऊ जाना है, फिर भागकर शिवधनी निषाद की हत्या हुई है। ये बेईमान बटोगे तो कटोगा का नारा देते हैं, अब बांटने का काम यही बेईमान करते हैं। मोहित पांडे मारा जाता है पुलिस कस्टडी में तो 10 लाख रुपया। रामगोपाल मिश्रा की भारतीय जनता पार्टी वालों ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गोली से मारने का काम किया तो 10 लाख रुपया। मटरू बिंद की हत्या हुई तो 0 बटा सन्नाटा। अमन गौतम की
हत्या पुलिस कस्टडी में हो गई लखनऊ के विकासनगर थाना में। अखिलेश जी ने 2 लाख भिजवाया, लजाकर 2 लाख का चेक दिया वहाँ का क्षेत्रीय विधायक, और मीडिया में खबर चलाया 10 लाख रुपया का। शिवधनी निषाद गोरखपुर के रहने वाले, हमारे पूर्वज यादव और निषादों के मठ से निकल करके आया यह मठाधीश माफिया। अब बताओ, शिवधनी निषाद के परिवार को बुलाया और कहा सरकारी लाभ दिलाएंगे। अरे भैया 10 लाख का चेक जब उनको दिए थे, इनको काहे नहीं दिए है? और बताओ, हमने व्यवस्था बनाया था, कमलेश जी ने बनवाया था। नेताजी की जब सरकार थी तो किसान दुर्घटना बीमा योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा योजना 2.5 लाख रुपया रहा। हम लोगों ने और मांग को आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपया किया। तो किसान दुर्घटना बीमा योजना का 5 लाख लाभ सरकार केहू करे, वो तो देवही के पड़ी। यह हाल हो रहा है, बटोगे तो कटोगे, बांटने का काम तुम कर रहे हो, आरोप हमारे पर लगा रहे हो। अरे हम तो पीडीए वाले हैं, हम पीडीओ को जोड़ेंगे, जगाएंगे, और जो सवर्ण में भी हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा, जिस छत्री के अंदर न्यायिक चरित्र होगा, बीपी सिंह जी की तरह, अर्जुन सिंह जी की तरह, ऐसे छत्रियों का भी हम लोग सम्मान करने का काम करेंगे। जो जनेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी और रमाशंकर कौशिक की विचारधारा का ब्राह्मण होगा, हम उसको भी गले लगाने का काम करेंगे, सम्मान से बगल में बैठाने का काम करेंगे, अपने गिलास में चाय पानी दूध पिलाने का काम करेंगे। लेकिन जो हमारे एकलव्य का अंगूठा काटने का काम करेगा, जो शंभू ऋषि की गर्दन काटने का काम करेगा, हमारे बच्चियों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से रोकने के लिए एनएफएस लागू करने का काम करेगा, ऐसे लोगों को न तो हम मतदान करेंगे, न दान देंगे, न मान सम्मान देंगे। मेरे कहने में जो त्रुटि हुई हो क्षमा करेंगे, इस वादे के साथ फिर बुलाएंगे, दौड़ कर आएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मंडल, जय कर्पूरी, जय संविधान, जय विज्ञान।